हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम 365 जंक्शन में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा वीडियो है वह संबंधित है सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला से एवं सल्तनत काल में साहित्य एवं साहित्यकार से। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जो कि आप सबकी जो आगामी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो पहला प्रश्न, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? ऑप्शन इसका ए सही होगा, खतौली के युद्ध में। दूसरा प्रश्न, दिया गया मानचित्र किस लोदी सुल्तान से संबंधित है? और मानचित्र इसमें है नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ड्रॉप कर दीजिए। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तुगलकाबाद किला, लोधी बाग गार्डन में बड़ा गुंबद, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। उपर्युक्त स्मारकों के निर्माण का सही कालानुक्रमिक क्रम में निम्न में से कौन सा है? तो सर्वप्रथम जो है दिया है जो तुगलकाबाद किला है, लोधी बाग है, कुतुब मीनार है और फतेहपुर सीकरी है। इनमें सर्वप्रथम जो बना है वो कुतुब मीनार है सबसे पहले, फिर उसके बाद तुगलकाबाद किला है, फिर फतेहपुर सीकरी, फिर उसके बाद लोधी बाग। ऑप्शन इसका भी सही होगा। सबसे पहले है कुतुब मीनार 3, फिर तुगलकाबाद किला, फिर लोधी गार्डन, फिर उसके बाद फिर फतेहपुर सीकरी। 3, 1, 2, 4। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। तुगलकाबाद, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। इसका सही कालानुक्रम लगाना है। फिर से वही प्रश्न है ये, इसका सही ऑप्शन ए होगा। सर्वप्रथम कुतुब मीनार, फिर तुगलकाबाद, फिर फतेहपुर सीकरी, उसके बाद लोधी गार्डन। लोधी गार्डन फिर फतेहपुर सीकरी। 3, 1, 4, 2। पांचवा प्रश्न, सबसे पुराने को सर्वप्रथम रखते हुए निम्नलिखित को तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करें। 2.5 दिन का झोपड़ा, दीन पनाह, बुलंद दरवाजा, अलाई दरवाजा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो सबसे पहले होगा 2.5 दिन का झोपड़ा, फिर है अलाई दरवाजा, फिर दीन पनाह, फिर बुलंद दरवाजा। ऑप्शन इसका डी सही होगा। 1, 4, 2, 3। छठा प्रश्न है, सबसे पुरानी इमारत को सर्वप्रथम रखते हुए तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करना है। वही प्रश्न ये भी है। ऑप्शन इसका डी सही होगा। सबसे पहले 2.5 दिन का झोपड़ा है, फिर अलाई दरवाजा है, फिर कोटा फिरोज शाह है, फिर दीन पनाह है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासक से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोहरा गुंबद, अष्टभुजीय मकबरा है, सत मेहराबिये है, गोल गुंबद है, शेर शाह है, मोहम्मद आदिल शाह, बलवन और सिकंदर लोदी। गोल दोहरा गुंबद जो है वो बनवाया था किसने? सिकंदर लोदी ने। दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी। अष्टभुजीय मकबरा जो है शेर शाह ने बनवाया था। सत मेहराबिये जो है वो सिकंदर लोदी ने बनवाया था। गोल गुंबद जो है वो मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही होगा। 4, 1, 3, 2। आठवां प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्मारक है और निर्माता है। अलाई दरवाजा दिल्ली, बुलंद दरवाजा, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद आगरा है और मोती मस्जिद दिल्ली है। इसको सुमेल करना है। अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? ऑप्शन इसका सही होगा। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का अकबर ने। मोती मस्जिद आगरा का शाहजहां ने और मोती मस्जिद दिल्ली का औरंगजेब ने। 1, 2, 3, 4।
ऑप्शन सी इसका सही होगा। 9वां प्रश्न है, सुमेलित करना है वास्तुशैली को सुमेलित करना है। मेहराब की निचली सतह किस वास्तुशैली से संबंधित है? अष्टभुजीय मकबरों का उदय, स्तंभों में बोधगोई का प्रयोग, झुकी हुई दीवारों के साथ। ऑप्शन इसका सही है, मेहराब की निचली सतह जो है वो संबंधित है खिलजी वंश से। अष्टभुजीय मकबरों का उदय जो है वो सरकी वंश से संबंधित है। स्तंभों में बोधगोई का प्रयोग जो है वो विजयनगर से संबंधित है। झुकी हुई दीवारों के साथ ये जो है सरकी पर कमल काल की झालर से संबंधित है। अष्टभुजीय मकबरों का उदय जो है वो तुगलक से संबंधित है। दूसरा जो है वो 4 से है। सही ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन डी, 3 4 2 1। मेहराब पर निचली सतह खिलजी वंश, अष्टभुजीय मकबरों का उदय तुगलक विशाल। दूसरा होगा तीसरा सी का, स्तंभों में बोगद को विजयनगर और झुकी हुई दीवार फर्स्ट। ऑप्शन डी इसका सही होगा। 10वां प्रश्न है, निम्न इमारतों तथा शासकों को सुमेलित कीजिए। कुतुब मीनार, गोल गुम्बद, बुलंद दरवाजा, मोती मस्जिद। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? ऑप्शन 2 इसका सही होगा, इल्तुतमिश ने। गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह, बुलंद दरवाजा अकबर, मोती मस्जिद औरंगजेब। ऑप्शन डी इसका सही होगा, 2 1 4 3। 11वां प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रास्तर खंडों में निम्न में से किस नाटक के अंश अंकित हैं? ऑप्शन इसका डी सही होगा, हरकेल। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अजमेर कुबल अल इस्लाम, जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल, गुलबर्गा जामा मस्जिद। ऑप्शन ए सही होगा इसका, अजमेर कुबल अल इस्लाम। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? ऑप्शन सी सही होगा इसका, गयासुद्दीन तुगलक। 14वां प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 15वां प्रश्न, कुतुब मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, यह एक 4 मंजिली संरचना है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराया गया है? ऑप्शन इसका डी सही होगा, अलाई दरवाजा। बाकी कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार और अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कराया गया है। 17वां प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मध्यकालीन दिल्ली में 7 शहरों की स्थापना कहाँ की गई? सीरी, तुगलकाबाद, मेहरौली, हौज खाज। ऑप्शन सी सही होगा इसका, मेहरौली में। 18वां प्रश्न, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? ऑप्शन सी सही होगा इसका, फिरोज शाह तुगलक ने। 19वां प्रश्न, भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुंबद निम्नांकित में प्राप्त है? अलाई दरवाजा, सुल्तान फिरोज का मदरसा, बलबन का मकबरा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ऑप्शन ए सही होगा इसका, अलाई दरवाजा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टभुजीय मकबरा है? बलबन का मकबरा, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा। ऑप्शन डी सही होगा इसका, सिकंदर लोदी का मकबरा। 21वां प्रश्न है, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी? ऑप्शन सी सही होगा, अलाई दरवाजा में। 22वां प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। ऑप्शन सी इसका सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब टू आर्क पाई गई है? सुल्तान बलबन का मकबरा में। क्या? मेहराब टू आर्क। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था कौन सा था? हुमायूं का मकबरा, बलबन का मकबरा,
ऐबक का मकबरा, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। ऑप्शन 20 का सही होगा बलबन का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ कुषाणों द्वारा, गुप्तों द्वारा, सल्तनत के सुल्तानों द्वारा, मुगलों द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही होगा सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिल्ली की कुतुबुल कुबुत्तुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ऑप्शन बी होगा चंद्र। 27वां प्रश्न है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था फिरोज तुगलक ने, इब्राहिम लोदी ने, शेर शाह ने, बाबर ने। ऑप्शन सी सही होगा इसका शेर शाह ने। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने, राणा उदय सिंह ने। ऑप्शन बी सही होगा इसका राणा कुंभा ने। भारत में मस्जिद के निर्माण में इनमें से किस लक्षण को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन डी होगा उल्टा कमल है, गुम्बद का कलश भी है, अलंकरण भी है। तो ये सारे सही हैं, ऑप्शन डी इसका सही होगा। 30वां प्रश्न है, अटाला मस्जिद और लाल दरवाजा मस्जिद को किस राज्य के शासकों ने बनवाया था? ऑप्शन डी सही होगा इसका जौनपुर। 31वां प्रश्न है, दिल्ली में मदरसाए मुइज नामक मदरसे की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश, बलबन। ऑप्शन बी सही होगा इसका इल्तुतमिश ने। 32वां प्रश्न है, सुल्तान घरी किसका मकबरा है? नसीरुद्दीन महमूद का। 33वां प्रश्न है, कल्याण मंडप निम्नांकित के राज्य के मंदिरों वास्तु का विशिष्ट लक्षण था? ऑप्शन डी सही होगा इसका विजयनगर। 34वां प्रश्न है, इस्तखरी ने मुल्तान के मंदिर का वर्णन एक सुदृढ़ निर्मित के रूप में किया है जिसमें एक मानवाकार प्रतिमा थी। यह मंदिर किसे समर्पित था? ऑप्शन सी सही होगा ये सूर्य को। 35वां प्रश्न, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यतीत है? ऑप्शन बी होगा बलबन का मकबरा। मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? महमूद शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, भोज परमार, होशंग शाह। ऑप्शन सी सही होगा इसका भोज परमार। नेक्स्ट जो अध्याय है वो है सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। सल्तनत काल में जो भी साहित्य थे और उनके कौन साहित्यकार थे, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे इसमें सम्मिलित है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, गोल गुंबज किसका उदाहरण है? निजाम शाही, तुगलक शाही, आदिल शाही, मुगल कालीन स्थापत्य कला। ऑप्शन सी इसका सही होगा आदिल शाही स्थापत्य कला का। दूसरा प्रश्न, इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण है। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण जो है वो ऑप्शन बी होगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तीसरा प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है। जियाउद्दीन बर्नी हसन निजामी है, मिनहाज उस सिराज हैं, याहिया बिन अहमद हैं। इनकी जो पुस्तकें हैं वो तारीख़ मुबारक शाही, तबकात नासरी, तारीख़ फिरोज शाही और ताजुल मासिर। ऑप्शन इसका सही होगा जियाउद्दीन बर्नी जो है तारीख़ फिरोज शाही से संबंधित है। दूसरा हसन निजामी, तबकात नासरी। हसन निजामी की पुस्तक है ताजुल मासिर। मिनहाजुस सिराज की है तबकात नासरी और याहिया बिन अहमद की है तारीख़ मुबारक शाही। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा 3 4 2 1। चौथा प्रश्न है, दक्कन की बहमनी स्थापत्य कला अपनी विशिष्ट मौलिकता और स्वतंत्र शैली के लिए प्रतिष्ठित है।
बहमनी स्थापत्य कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं? पहला है, इसने अपने तत्व दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला शैलियों और सुदूर फारस की स्थापत्य कला शैलियों से प्राप्त किए हैं। दूसरा है, बहमनियों द्वारा निर्मित किले निसंदेह यूरोप के उसी काल के किन्हीं किलों से काफ़ी बढ़कर महानतम स्मारक थे। तीसरा है, बहमनी स्थापत्य कला में हिंदू एवं इस्लामी दोनों शैलियों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्रतिबिंबित है। तो ऑप्शन इसका पहला और तीसरा कथन जो है वो सही है, दूसरा कथन गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, केवल 1 और 3। पांचवा प्रश्न है, दो सूचियां हैं, दोनों को सुमेल करना है। तारीख हिंद है, तारीख दिल्ली, रहला और तबकाते नासरी। तबकाते नासरी मिनहाजुस सिराज की है और रहला जो है तारीख हिंद जो है वो अलबरूनी की है। ऑप्शन इसका सी सही होगा, 3 4 1 2। 3 4 1 2। तारीख हिंद किसकी है? अलबरूनी की। और तारीख दिल्ली जो है वो खुसरो की है। रहला जो है वो इब्न बतूता की है। तबकाते नासरी मिनहाज सिराज की है। ऑप्शन सी सही है। छठा प्रश्न भी सुमेलित करना है। तबकाते अकबरी, तबकाते नासरी, तारीख फिरोज शाही और तारीख यामनी। तबकाते अकबरी जो है वो किसकी रचना है? तबकाते अकबरी निजामुद्दीन की है। तबकाते नासरी मिनहाजुद्दीन सिराज की है। ऑप्शन इसका ए सही होगा, 3 2 4 1। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन, तबकाते नासरी मिनहाजुद्दीन, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी और तारीख यामनी जो है वो अल उतबी की है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। सातवां प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। फुतूह उस सलातीन, फुतूहात ए फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही, खजाइन उल फुतूह। ये रचनाएं जो हैं इनको सुमेलित करना है, कौन सी रचना किसकी है। तो फुतूह उस सलातीन जो है वो इसामी की है। फुतहाते फिरोज शाही जो है वो फिरोज शाह तुगलक की है। तारीख फिरोज शाही जो है वो बर्नी की है। और खजाइन उल फुतूह जो है वो अमीर खुसरो की है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है। आठवें प्रश्न में भी पहला है, अलबरूनी है, एनुल मुल्क मुल्तानी, अमीर खुसरो और खसरे मुदाबिर। इनकी रचनाओं को सुमेलित करना है। तो अलबरूनी की जो रचना है तारीख हिंद है। एनुल मुल्क मुल्तानी की जो रचना है वो इंसाए महरू है। अमीर खुसरो की जो रचना है वो खजाइन उल फुतूह है। और फ़क्रे मुदाबिर की जो रचना होगी वो इंसाए महरू है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नौवें प्रश्न में भी सुमेल करना है। सूची फर्स्ट और सेकंड को जियाउद्दीन बर्नी है, इब्न बतूता, बदायूनी और मनूची हैं। जियाउद्दीन बर्नी की कौन सी रचना है? तारीख फिरोज शाही है, ए का होगा 4। इब्न बतूता की क्या है? रहला है, बी का होगा 2। बदायूनी की मुंतखब उल तवारीख है और मनूची की स्टोरियो द मोगोर। ऑप्शन डी इसका सही होगा। 10वें प्रश्न में भी सुमेल करना है। ताजुल मासिर, तबकाते नासरी, फुतूह उस सलातीन और तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही किसकी है? मिनहाजुस सिराज की। ऑप्शन बी सही होगा इसका। ताजुल मासिर जो है वो हसन निजामी की है। तबकाते नासरी जो है वो मिनहाज की है। फुतूह उस सलातीन जो है वो हसन निजामी की है। सेकंड होगा इसामी की है। फुतूह उस सलातीन जो है वो इसामी की है। और तारीख फिरोज शाही जो है वो अफीफ की है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? अमीर खुसरो तुगलकनामा ये जो है सही सुमेलित है।
12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सुमेलित करके सही कूटों में से उत्तर चुनिए। हकाइक ए हिंद, तहजीबुल अखलाक, कुंजुल तिजार, जवामिउल हिकायात। ऑप्शन ए इसका सही होगा, 3, 1, 4, 2। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? चंद्रशेखर, हमीरहट, राजराज वर्मा, रावण विजयम, चिन्नी आह सूरी, बाल व्याकरण। ऑप्शन डी इसका होगा सही, गोपाल कृष्ण पटनायक, कथा मंजरी। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? अलबरूनी रजनामा, हसन निजामी तारीख हिंद, बरनी तबकात नासरी, अमीर खुसरो तुगलकनामा। ऑप्शन डी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन काल देखा था? ऑप्शन इसका डी सही होगा, अमीर खुसरो ने। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? बदायूनी, मुंतखब उल तवारीख, अलबरूनी, किताबुल हिंद, जैनक पृथ्वीराज विजय, अमीर खुसरो, फवायद उल फुआद। ऑप्शन डी इसका सही होगा, ये सही सुमेलित नहीं है। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित कृतियां जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई हैं? तारीख फिरोज शाही और किरानुस सादौन। ऑप्शन सी इसका सही होगा, तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? फतवाए जहांदारी में। किसकी रचना है? जियाउद्दीन बर्नी की है। 19वां है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अलबरूनी, दारा सिको। ऑप्शन सी सही होगा इसका, अलबरूनी। 20वां प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? ऑप्शन बी सही होगा इसका, अलबरूनी। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम मुस्लिम जगत में भगवत गीता के अध्ययन का परिचय कराया? ऑप्शन बी सही होगा इसका, अलबरूनी ने। 22वां प्रश्न, वह मुस्लिम लेखक कौन था जिसने भगवत गीता, पुराण, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त का अध्ययन करने के बाद तुलनात्मक धर्म में रुचि दिखाई है? ऑप्शन बी सही होगा, अलबरूनी। 23वां प्रश्न, अलबरूनी द्वारा लिखित भारत का वृत्तांत है? ऑप्शन ए किताबुल हिंद। 24वां प्रश्न, अलबरूनी ने क्या किया? भारत में इस्लाम का प्रचार किया, भारत और भारतवासियों का वर्णन किया, दक्षिण में सूफीवाद को प्रोत्साहन दिया, बलवन के समय राज्यपाल का काम किया। ऑप्शन बी सही होगा इसका, भारत और भारतवासियों का वर्णन किया। 25वां प्रश्न, अमीर खुसरो किसका दरबारी कब था? ऑप्शन बी सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी का। अलबरूनी किसके दरबार से संबद्ध था? ऑप्शन इसका ए सही होगा, महमूद गजनबी। अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध मसनवी आशिका किसके शासनकाल में लिखी थी? ऑप्शन बी होगा, खिज्र खां के। 28वां है, तूतिए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था? ऑप्शन सी पटियाली में। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध मनसवी आशिका किसके शासनकाल में लिखी थी? खिज्र खां के। तूतिए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी रचना अमीर खुसरो ने नहीं की थी? खजाइन उल फतूह की थी, तारीख अलाई, तुगलकनामा और ताजुल मासिर। ताजुल मासिर हसन निजामी ने लिखी थी। ऑप्शन डी इसका सही होगा। 30वां प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके आदेश पर अपनी प्रसिद्ध मसनवी आशिका लिखी थी? ऑप्शन बी सही होगा, खिज्र खां के आदेश पर। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? अमीर खुसरो। ऑप्शन सी सही होगा। 32वां प्रश्न है, इन इतिहासकारों में से किसने ताजुल मासिर की रचना की थी? इसामी, हसन निजामी, अलबरूनी, अमीर खुसरो। ऑप्शन बी सही होगा इसका, हसन निजामी। 33वां प्रश्न है, अमीर खुसरो किनका समकालीन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। 34वां प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबद्ध था? ऑप्शन बी होगा, गयासुद्दीन बलवन। 35वां प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे
अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के, कुतुबुद्दीन ऐबक के। ऑप्शन ए सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी के। 36वां प्रश्न है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी और फिरोज शाह। ऑप्शन ए सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। 37वां प्रश्न है, निम्न में से किसने आशिका नूह सिपिहर, किरान उस्सादैन एवं खजाइन उल फुतूह की रचना की थी? अमीर खुसरो ने। ऑप्शन सी सही होगा इसका। 38वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? किरान उस्सदैन, तहकीक हिंद, मिफ्ताह उल फुतूह, नूर सिपिहर। ऑप्शन ए सही होना चाहिए, ऑप्शन बी सही है इसका, तहकीक हिंद। 39वां प्रश्न है, फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि था? अमीर हसन, अमीर खुसरो, फैजी, जुज्जानी। ऑप्शन बी सही होगा, अमीर खुसरो। 40वां प्रश्न है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस पुस्तक का रचयिता था? ऑप्शन ए इसका सही होगा, आशिका किरान उ सदाइन खजाइन उल फुतूह। 41वां प्रश्न है, इनमें से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? अमीर खुसरो ने। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित फारसी कवियों में से किसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया है? ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। 43वां प्रश्न, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ऑप्शन सी सही होगा, खड़ी बोली। 44वां प्रश्न, अमीर खुसरो एक इतिहासकार थे, कवि थे, संगीतक, तीनों थे। ऑप्शन डी सही होगा इसका। 45वां प्रश्न, तबकाते नासरी का लेखक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद, मिनहाजुस सिराज, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन बी सही होगा इसका, मिनहाज उस सिराज। 46वां प्रश्न, तबकाते नासरी के लेखक हैं? ऑप्शन ए, मिनहाज उस सिराज। 47वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? चचनामा, किताब उल यामिनी, तबकाते नासरी, तारीख उल हिंद। ऑप्शन सी सही होगा इसका, तबकाते नासरी। 48वां प्रश्न, तबकाते नासरी का लेखक था? बर्नी, निजामुद्दीन, मिनहाजुस सिराज, इसामी। ऑप्शन सी सही होगा, मिनहाज सिराज। 49वां प्रश्न, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे? ऑप्शन डी सही होगा इसका, फिरोज तुगलक। 50वां प्रश्न, मिनहाज उस सिराज किन शासकों का समकालीन था? ऑप्शन ए सही होगा, दास वंशीय शासकों का। 51वां प्रश्न, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? इब्न बतूता। 52वां प्रश्न है, फुतहाते फिरोज शाही किसने लिखा? फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53, किताब उर रहला का लेखक कौन है? इब्न बतूता। ऑप्शन सी सही होगा। 54, रहला का लेखक कौन है? ऑप्शन सी, इब्न बतूता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस स्रोत में हमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत प्राप्त होता है? ऑप्शन डी होगा, चचनामा में। क्वेश्चन नंबर 56 है, मार्को पोलो जिसने 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत की यात्रा की, उसकी राष्ट्रीयता क्या थी? मार्को पोलो जो था वो इटालियन था। ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? जैनक भट्ट थे। क्वेश्चन नंबर 58 है, संस्कृत दोतों से संग्रहित तिब ए सिकंदरी, ये स्रोतों होना चाहिए, संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब ए सिकंदरी का विषय था? ज्योतिष, आयुर्विज्ञान, संगीत, दर्शन। ऑप्शन बी सही होगा, आयुर्विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किसे संगीत राज का लेखक माना जाता है? राणा कुंभा को। 60वां प्रश्न है, महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा? ऑप्शन बी, नन्नय ने। 61 है, वाराणसी में रहकर 10 वर्षों तक संस्कृत एवं खगोल विद्या का अध्ययन करने वाला अरब कौन था? अलमसेर। 62वां प्रश्न है, शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। 63, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों के संरक्षण प्रदान किया?
ऑप्शन सी फारसी। 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। तूतीनामा किस संस्कृत ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रति रहस्य, सुख सप्तति, लीलावती, हितोपदेश। ऑप्शन बी सही होगा इसका, सुख सप्तति। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने चिंतामणि भट्ट की सुख सप्तति का तूतीनामा नामक फारसी कृत में अनुवाद किया था? ऑप्शन सी होगा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी ने। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नांकित में से किसने रामायण का बांग्ला रूपांतरण प्रस्तुत किया? कृतवास ने। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस संस्कृत ग्रंथ में पालों के इतिहास का वर्णन है? रामचरित। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तुलसीदास। 71, निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी? ऑप्शन डी होगा इसका, मृगावती। 71 है, मध्यकालीन हिंदी साहित्य के किस मुसलमान कवि ने अनिवार्यता हिंदू पौराणिक नायकों पर काव्य रचना की है? रसखान ने। ऑप्शन बी सही होगा। 72 है, चैतन्य चरितामृत के लेखक थे? कृष्णदास कविराज। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। ये जो भी प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सारे प्रश्न आपको ये सारे प्रश्न जो हैं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो भी ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको आगे आने वाले सारे वीडियोज़ और अपडेट्स मिलती रहें। धन्यवाद मित्रों।